कुत्ता, बिल्ली, शेर चाट के पानी पीते हैं, तो उनके लिए है ये। तो जानवरों को मार कर खाते हैं। जो खींच कर पानी पीने वाला गाय बैल भी है, उसके सामने मांस डाल दो वो सूंघ करके छोड़ देता है, घोड़ा सूंघ करके मांस छोड़ देता है। एक खींच कर पानी पीने वाला आदमी ही कुछ नहीं सूंघता, सब खाता दबाता चला जाता है। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की, और आप अगर गलती करो देखो, जब से लोगों ने मांसाहार ज्यादा किया तब से बीमारियां बढ़ती चली जा रही। पहले इतना मांसाहार नहीं था। आप देखो किसी किसी शहर में कहीं कहीं पर अंडे की दुकानें होती थी, और देखो जगह जगह अंडे की दुकान, जगह जगह पर। पहले गलियों में वो पर्दा लगा करके काटते थे, और तो ऐसे ही रोड के किनारे काट काट करके देते कितने खाने वाले। तो अस्पताल देखो कितने खुलते चले जा रहे, नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे, कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही, कितने डॉक्टर निकलते जा रहे पढ़ करके, बीमारियां बढ़ती चली जा रही। डॉक्टर पता नहीं लगा पाता कि कौन सी बीमारी है, इलाज कर रहा, एक मरीज का इलाज कर रहा, उस दवा के असर से दूसरा मरीज पैदा हो रहा, दवाई ही खाते जा। और यही हाल अगर रहा तो कुछ दिन के बाद खाना परोसने के बाद थाली में ही ये लोग दवाई रख करके ऐसे देंगे, और ये पहले खाना खाओ, दाल भात खाओ, फिर दवाई खाओ, तब हजम होगा। ये हाल हो जाए। आप समझ लो कि बेमेल खून हो गया। बेमेल खून कैसे बेमेल हो जाता है? जानवरों का मांस जब शरीर के अंदर आया उससे खून बना, और शाकाहार से वस्तु खाने से उससे खून बना, तो बेमेल हो गया। और डॉक्टर कहता है आदमी के लिए बनाई गई दवा इसको खिलाते हैं तो फायदा नहीं करती, और उसके खून में कुछ जानवरों के खून जैसा अंश है। अब उसकी दवा अगर खिलाएं यानी जानवरों के लिए जो बनाई गई तो भी मरेगा, डॉक्टर भी परेशान। मांसाहारी मानवा परेशान, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस हम, इनका संगत जो पर, इनका संगत जो करे बड़े बड़े। देखो जितने फकीर हो गया महात्मा महापुरुष हुए हैं, कोई मांसाहारी नहीं, वो तो जबान के स्वाद के लिए इन लोगों ने उनका नाम ले दिया। जैसे गजेरी कहते हैं कि शंकर जी गांजा पीते थे, भांग खाते थे, कभी नहीं भांग खाए, कभी नहीं गांजा पिया। वो तो गजेरी चिलम भरने के बाद बॉम 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 बोल करके शंकर जी को बदनाम करती है। ऐसे ही कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मुर्गा मार दो, वो मार दो, भेड़ा मार दो, ये कर दो, वो कर, कुछ नहीं। यह सब जबान के स्वाद के लिए इन लोगों ने, पंडित मुल्ला पुजारियों ने ऐसा कहा करके और लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कथा भागवत और ये सब जो रामायण और ये सब प्रवचन जो हो रहा है उसका असर कोई नहीं पड़ रहा है, न चरित्र से ही हो रहे, न नियत से ही हो रही, न समय पर ज्यादा गर्मी बरसात हो रहा है। अब आप इस बात को समझो, जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है, और सत्संग वचन को जब आदमी पकड़ता है तब लोगों के अंदर सुधार आता है। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस मत खाना। बात से मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाएगी। कट्टे करके आप धोने के लिए गए, टुकड़ा नीचे गिर गया, हम मछली आएगी उसको खाएगी। आज बात को समझ लो, बाढ़ के पानी में यानी गाय भी बह के आ जाती है, सुअर भी बह के आ जाता, बर्बाद मुर्गा भी आ जाता, कुत्ता भी आ जाता, बिल्ली भी बह के आ जाती है। और जब खड़ा उठा तो उसको नोच नोच के मछलियाँ खाती, नोच नोच करके। मुर्गा बकर के आया, उसको भी मछली ने खाया। उसका काम ही यही है, सफाई करना। कुदरत ने इसी काम के लिए उसको भेजा। कुआं खुदवाते हैं तो लोग उसमें लाके मछली डालते हैं, कहते हैं शुभ होता है। शुभ नहीं होता, वो सफाई रखती है उसकी, बढ़िया शुद्ध पानी पीने को मिल जाता है, इसलिए मछली। तो मछली तालाब की सफाई। और किसी हिंदू से गाय खाने के बारे में कुछ कहो तो जय बजरंगबली बोलेगा, लाओ दुपट्टा बांध करके और कहेगा मार देंगे, फाड़ देंगे। गौ माता को खाने के लिए कह दिया है, माँ को खाने के लिए कह दिया। किसी मुसलमान से कहो सुअर खाने की बात तो छोड़ो, सुअर का नाम ही लो, तौबा तौबा करेगा, हर पैर फाड़ देंगे, बांध देंगे, अल्लाह अकबर बोल करके खड़े देगा। लेकिन इन लोगों से पूछो, मांसाहारियों से, मछली खाने वालों से, कि तुम किसी जानवर, पशु, पक्षी
कुत्ता बिल्ली गाय सुअर के मांस खाने से वंचित रह गए जब तुमने मछली खाया? पेट भर मछली खाएगा, रोज लो प्रधान और काशी पर्वत ले मरो, करो नन्नत निदान, तब भी नर्क से छुटकारा नहीं मिल सकता। कभी साहब ने कह दिया अगर पेट भर में मछली खाई। अंडा क्या है? अंडा है ये माताएं मासिक धर्म होती है, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज। मुर्गी को खाते हुए ऐसे देखो बैठे हो तो जो अच्छी चीज होगी वो ऐसे 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 करके हटा देती और फिर वही चीज खाती है। गंदी, जितनी गंदी चीजें हैं वही खाती है। अनाज का टुकड़ा होगा हटा देगा, और मांस का टुकड़ा होगा, कीड़े मकोड़ों का मरा हुआ हिस्सा होगा, कीड़े मकोड़े होंगे तो वही खाती है, और उसका बनता है खून, और उसका बना खराब खून। अब किसी आदमी से कहो मुर्गी का खराब खून पियोगे तो गाली बकेगा, थप्पड़ मारेगा, लेकिन उसी का बन जाता अंडा। और टट्टी पेशाब मुर्गियों का, उसका खराब हिस्सा जब अलग हुआ तो उसी का बन गया अंडा, और उसको खाते हैं। डॉक्टर कहता अंडा खिलाओगे ताकत आ जाएगी बच्चे में। ये जितने डॉक्टर हैं ये सब अज्ञानी जो अंडा खाने के लिए कहते हैं। आप इस बात को समझो, ये वैज्ञानिक जो आज कह रहे कि हम जा रहे हैं सूरज पर पहुंचने वाले हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए, और देखो हम हवाई जहाज बना लिए, विमान बना लिए, ये कुछ तरक्की नहीं है उस विज्ञान के आगे। कौन से विज्ञान? ये चौपाई पर लोग बैठते थे, ये खटोले पर लोग बैठते थे, उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाते थे। पूरा खटोला और पुष्प विमान की कहानियां माताएं बच्चों को आज भी सुनाया करती। बांस की चारपाई उस समय नहीं हुआ करती थी, मई मोती जल रहते थे। आज इस बात को समझो, हीरे मोती जवाहरात से ये बच्चे खेलते थे, नियत अच्छी थी, नियत से बरकत होती है। अभी आप इस बात को समझो कि जो 80 साल 85 साल 90 साल के जहाँ पर बैठे हुए हो, अपने बचपन के समय को देखो तो छोटे छोटे घर की, गरीब घर की औरतों के शरीर पर भी एक एक पाव सोना होता था। आप समझो कि 2-2 किलो चांदी वो पहनती थी शरीर में। कहते थे कि बने का श्रृंगार है और बिगड़े का उपकार है, कभी जरूरत पड़ेगी पैसा नहीं रहेगा बेच देंगे तो लड़की का शादी कर देंगे, कोई बीमार हो जाएगा दवा करा देंगे, कोई पौध लगान बच्चे की फीस देने नहीं रहेगा तो वो दे देंगे। तो लोग बनाते थे, ठोस काम था, नियत अच्छी थी, बरकत होती थी। तो अब आप इस बात को समझो कि हनुमान कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ करके और संजीवनी लेने के लिए नहीं गए थे, उड़ करके गए। आत्म शक्ति उस वक्त पर थे। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया और रचा। तो किस विज्ञान के बल पर, उसके बारे में आप सोचो तो कभी अंदर मत देना था। और सत्संगियों के लड़के भी फंस जाते बेचारे, और वो भी अनजान नहीं देने पर प्रचार में जाते हैं और बच्चों को भेजे जाते, बढ़िया जाकर पहना दिया, शाकाहारी लिखा हुआ, टोपी भी लगा दिया, छोटा बच्चा है, जब नारा वहां लगता है कि बाबा जी का कहना है, तो लड़का बोल चुका था। तो जैसे सब लोग कहते शाकाहारी रहना है, वो भी बोलता शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है, दिन भर चिल्लाता रहेगा शाकाहारी रहना है। लेकिन जब स्कूल जाएगा टिफिन लेकर के, तो उसका दोस्त भी टिफिन लाएगा, दोनों बैठ के इकट्ठा जब खाने लगेंगे तो ये अपने में से उसको दे देगा और उसका वो उसको दे देगा। जब खाया तब पूछा ये क्या है, तब वो बोला कि ये आमलेट है। दूसरे दिन फिर पूछा, आमलेट अच्छा लगा? हाँ, ये लो और खाओ। 2-3 दिन जब आमलेट खाया तब आए एक दिन घर पर, बोला मम्मी आमलेट बनाओ। और जब आमलेट पर सत्संगी ने सुना और कि आमलेट, तो कहा बेटा तुमने आमलेट खाया? हाँ खाया मम्मी, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा तुमने आमलेट कहाँ खाया? अरे वो हमारा रवि दोस्त लाया था स्कूल में, मैं खाया मम्मी, बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा, फिर ऐसे हाथ रख के बैठ जाओ। अरे बेटा तुमने तो ये मंदिर डंडा है,
ये कृष्णानी में से सुनने गंदा करिए। आप पछताए हो क्या जब सूर्या चुप गए थे समय जो उनका पछता पहले से सिखाए रहो कि अंधे से ही आमने पहुंचता है और मीट भी कहते हैं गोश्त भी कहते हैं मान पहले से ही सब समझाए रहो बताए रहो। सौंदा खाने वाली चीज और शराब में तो 1000 है जो शराब पीता मांस खाता व्यवसाय करता तो खून कतल करता बाल बच्चों को मारता जमीन जायदाद को देखता क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। अभी शराब अगर बंद हो जाए तो 50% अपराध खत्म। ये जितने अपराध हो रहे भ्रष्टाचार शराब की वजह से। मुसलमान की किताब में लिखा एक कतरा भी शराब का अगर जिसम पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदू के यहाँ लिखा हुआ है गंगा जल से तो बारूं जाना और कदम ने संत करने के पाना गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। शिष्यों को नहीं पीना चाहिए। तो शराब छोड़ दो शराबी का साथ पहले छोड़ना नहीं तो रात को फिर पिला देगा जब जाओगे। इसलिए तबीयत ही छोड़ रही जो बुराइयों में फंसाना है आपको जो निकलने के बाद ही उसी में डुबोना चाहता है कीचड़ में फंसाना चाहता है उसका साथ मत करना। और संकल्प अगर बना लोगे तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब संकल्प बनाया भगत सिंह चंद्रशेखर अश्फाकुल्ला खान राजेंद्र राही ने तो देश को आजाद करा दिया। जब संकल्प बनाया हनुमान ने तो पूछ में आग लगाए जाते समय तनिक भी नहीं घबराए। राम काज पीने देना मोह कहाँ विश्राम। तो अब आप उस बात को समझो कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए संकल्प अगर आप बना लोगे तो आपकी ये बुराइयां छूट जाएंगी। और दूसरे की बहन बेटी का गलत नजर में डालना उनसे संपर्क संबंध मत बनाना। अभी तक जो आपने गुनाह किया उस गुनाह के लिए उस अल्लाह ताला से पाक परवरदिगार से माफी मांगो कान पकड़ो तौबा करो आज से। और आपको ये इबादत का आसान तरीका बताया जा रहा है जो मालिक किसी मनुष्य मंदिर में मिलता है। फकीरों ने कहा है कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महफाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है। और शेख बेबिंदों से पूछो दिल की आशाएं इसी में वो मिलता है इसी में मिलता है। और इन्हीं दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। ऐन के आधार दो चश्म के बीच खशम को खोज जहाँ झलकता है उसी खुद खुदा का पथ है और शिष्ट से देख जहाँ वही खुदा सारा। ऋषि मुनियों ने कहा कि अंदर में प्रकाश है। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा कि अंदर में रोशनी है। ईसा मसीह ने भी कहा इस दाई भी सिंगल दाई होल वाली शायद फुल ऑफ लाइफ। उन्होंने भी इसी चीज को कहा। तो आप इस बात को समझो कि वो तरीका वो आपको बताया जाएगा कि आप घर में घर दिखलाएंगे घट में घर दिखलाएंगे सदगुण पवन प्रधान ये उन्होंने साहब ने कहा। तो इसी में वो मिलता है। तो वो रास्ता आपको बताऊंगा वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए वो स्वामी जी ने कहा कि पर केवल नाम कथा और सुंदर सुंदर न उतर पाया नाम लेकर बहुत सुंदर सुखाही तुझा विचार करो मन मानी। वो नाम भगवान का गीता जापता मालिक का नाम आपको बताऊंगा। अभी आपको याद कराऊंगा तो आप उसको याद करना जितना याद कर सको याद कर लो नहीं तो अभी आपको यहाँ पर कागज मिल जाएगा। कागज आप ले लेना और 2-3 दिन में जब भी याद कर पाओ एक दिन याद कर लो और फिर कागज को फाड़ करके आप डाल देना नदी तालाब। फिर आपको किसी को वो बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और वो मालिक आपसे नाराज हो जाएगा। इन्होंने बेकदरी किया हमारी इज्जत नहीं किया इन्होंने बेकदरी किया तो वो नाराज हो जाएगा आपको तकलीफ हो जाएगी सजा मिल जाएगा। बताना ना किसी को तो आप समझो देखो 5 नाम 5 नाम और 5 रूप और 5 स्थान और 5 की आवाज। किसी का जिसका नाम होता है उसका रूप होता है उसका स्थान